हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 15 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। मैंने कहा था आपसे जो भी हमारी वीडियोस पेंडिंग रह रही हैं उनको हम डे वाइज कवर करते रहेंगे ताकि हमारा एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिस ना होने पाए। तो आज 15 अगस्त की वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एक्सपर्ट कमेटी ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर एक नेशनल एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर वी के पॉल। तो डॉक्टर वी के पॉल नेशनल एक्सपर्ट कमेटी ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अध्यक्ष होंगे। ये जो कमेटी है क्या काम करेगी? कोविड-19 वैक्सीनेशन प्लान को प्रिपेयर करेगी और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इसके लिए गवर्नमेंट को सजेशन देगी। तो आप याद रखिएगा, नेशनल एक्सपर्ट कमेटी ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, वी के पॉल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। को चेयरमैनशिप किसके पास होगी, यानी कि सह अध्यक्षता इस कमेटी की किसके पास होगी? तो हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, वो सह अध्यक्ष होंगे डॉक्टर वी के पॉल के साथ साथ इस नेशनल एक्सपर्ट कमेटी ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआर आईईआर के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? रिसेंटली प्रमोद भाषिन जी आईसीआर आईईआर के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ये हैं प्रमोद भाषिन जी। आईईआर मतलब इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के लिए जो काउंसिल है इंडिया की, उसके चेयरमैन प्रमोद भाषिन जी अपॉइंट हो गए हैं। ये जो आईईआर है, ये हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। देखिए, ये इकोनॉमी की फील्ड में रिसर्च करता है और ये थिंक टैंक है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव त्यागी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये है राजीव त्यागी। मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे, कांग्रेस का पक्ष रखते थे ये सभी न्यूज़ चैनल पर। रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो राजीव त्यागी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। गाजियाबाद यूपी के रहने वाले थे। रिसेंटली इनका निधन हो गया। कोविड-19 से नहीं हुआ है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, यानी आत्मनिर्भर इंडियन नेवी के लिए NIIO की स्थापना किसके द्वारा की गई है? रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने NIIO की स्थापना की, यानी नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक 3 टियर यानी 3 स्तरीय बॉडी होगी जो इंडियन नेवी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेगी। अभी तक इंडियन नेवी के लिए जितना भी इक्विपमेंट होता है मोस्टली हम लोग इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। अब NIIO एक 3 टियर बॉडी है जो इंडियन नेवी के घरेलू उत्पादन पर ध्यान देगी और सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर इंडियन नेवी को बनाने में हेल्प करेगी। तो NIIO की स्थापना की गई है राजनाथ सिंह द्वारा। ये एक बॉडी होगी 3 टियर स्ट्रक्चर वाली। कुछ दिन पहले ही इंडियन नेवी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजनाथ सिंह जी ने स्वावलंबन प्लान लॉन्च किया था, तो आप वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाजे हरमल चिली और मिंडोली बनाना। क्या? खाजे हरमन चिली और मिंडोली बनाना, इनको रिसेंटली GI टैग मिला है। आपको बताना है ये किस स्टेट से रिलेटेड हैं। रिसेंटली गोवा के खाजे हरमल चिली और मिंडोली बनाना को GI टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। खाजे एक स्वीट डिश है जो टेम्पल यानी मंदिरों में प्रसाद वितरण के काम आती है। हरमल चिली छोटे आकार की एक मिर्च है, इसको जो है GI टैग मिला है। और साथ ही साथ मिंडोली बनाना, कहीं कहीं आप इसका मौरी बनाना भी नाम सुनेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीनों गोवा से बिलोंग करते हैं और रिसेंटली GI टैग मिल गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अच्छा, GI टैग किसके द्वारा किया जाता है? तो GI रजिस्ट्री, इसका ऑफिस है चेन्नई में। प्रत्येक GI टैग 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, आप रखिएगा, और पेटेंट 20 वर्ष के लिए मान्य होता है। अच्छा, GI रजिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज, इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सी एशियन कंट्री मैक्सिमम यूज करती है एलिफेंट्स का टूरिज्म में? तो एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड एशिया की नंबर 1 कंट्री है जो मैक्सिमम यूज करती है एलिफेंट का टूरिज्म इंडस्ट्री में। सेकंड नंबर पे कौन है? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है एशिया की जो एलिफेंट्स का टूरिज्म इंडस्ट्री में यूज करती है। रिसेंटली एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा? वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, ये एक संस्था है, लंदन में स्थित है। इसके द्वारा एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड एलिफेंट डे वाले दिन। कब? मतलब
12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है। उसी दिन वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन संस्था ने एलिफेंट नॉट कमोडिटीज रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है एशिया में टूरिज्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एलिफेंट का यूज़ होता है थाईलैंड द्वारा, और इंडिया इस मामले में सेकंड प्लेस पे है। एक और चीज़ बताई गई है कि इंडिया में 200 ऐसे एलिफेंट हैं जो सीवियर कंडीशन में भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में, तो आप इतना याद रखिएगा। देखिए इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया था, तो आप इतना याद रखिएगा। और ये जो एलिफेंट नॉट कमोडिटीज रिपोर्ट है, इसको जारी करने वाली संस्था यानी वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, ये कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। 1981 में स्थापना की गई थी। यह क्वेश्चन है, कोविड-19 टेस्टिंग को स्पीड अप करने के लिए मेगा लैब किसके द्वारा डेवलप की जा रही हैं? तो रिसेंटली CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो कोविड-19 टेस्ट को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए या फिर स्पीड अप करने के लिए पूरे देश में मेगा लैब स्थापित करेंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज होंगी, प्रयोगशालाएं होंगी, जहाँ पे कोविड-19 टेस्टिंग बड़ी मात्रा में की जाएगी ताकि स्प्रेड को कर्व किया जा सके। साथ साथ जो मेगा लैब होंगी उनका एक्यूरेसी रेट भी बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अभी कोविड-19 टेस्ट जब आप करवाते हैं तो कहीं पॉजिटिव निकलता है, कहीं नेगेटिव निकलता है, क्योंकि एक्यूरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा लो है। तो मेगा लैब का एक्यूरेसी रेट भी बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में स्थापना 1942 में स्थापना हुई थी। इसके प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने अब तक का सबसे बड़ा लोन किस कंट्री को दिया है? तो जापान द्वारा अब तक का सबसे बड़ा लोन दिया गया है बांग्लादेश को। अभी तक जापान ने कई सारी कंट्रीज को लोन दिया था, लेकिन आज तक जापान द्वारा किसी कंट्री को दिया गया सबसे बड़ा लोन जो है वो $3.1 बिलियन का है। कितना? $3.1 बिलियन का। और ये लोन किसको दिया गया है? बांग्लादेश को दिया गया है। आप याद रखिएगा, जापान की गवर्नमेंट या फिर जापान की कुछ प्राइवेट कंपनीज मिलकर बांग्लादेश में 7 प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड कर रही हैं। उन्हीं 7 प्रोजेक्ट के लिए ये $3.1 बिलियन का लोन दिया गया है, जो अब तक जापान द्वारा किसी कंट्री को दिया गया सबसे बड़ा लोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से यूथा स्कीम लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? देखिए, वैसे अगर मैं बता दूं कि पूरा स्कीम का नाम क्या था, तो इसका नाम था YSR से यूथा स्कीम। इसको जो है लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए यानी जीवन यापन स्तर को बेहतर करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो आप देखिएगा, से यूथा स्कीम आंध्र प्रदेश की स्कीम है लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए। देखिए, इसमें अगले 4 वर्ष के लिए 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो से यूथा स्कीम के लिए 75,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा अगले 4 वर्ष के लिए। तो आप देखिएगा, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती है, हालांकि 2024 तक हैदराबाद तेलंगाना के साथ इसकी कैपिटल है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश 3 कैपिटल अनाउंस करने वाला इंडिया का पहला स्टेट हो गया है। सीएम कौन है यहाँ के? YSR जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कितने बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का अप्रूवल दे दिया है? रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई थी। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट की अनुमति दे दी है। इसके तहत 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। किससे? HAL से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। स्टार्टिंग में जो पायलट्स होते हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे इंडियन एयरफोर्स द्वारा, और इसका अप्रूवल दे दिया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई थी। टोटल 22 करोड़ की अप्रूवल दिए गए हैं प्रोक्योरमेंट के। उसी के अंतर्गत इन 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का भी अप्रूवल दिया गया है। अच्छा, जो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमेशा डिफेंस मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट या यूटी अपने यहाँ जो भी वाटर बॉडीज हैं उनका फर्स्ट सेंसस कंडक्ट करवा रहा है? तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर के कमिश्नर जो हैं डॉक्टर पवन कोतवाल, उन्होंने अपने स्टेट की सभी वाटर बॉडीज का सेंसस करवाने का अनाउंसमेंट किया है। जितनी भी वाटर बॉडीज होंगी उन सभी का सेंसस किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप देखिएगा, देखते हैं जम्मू कश्मीर, ये है मैप में जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख
दोनों यूनियन टेरिटरीज का गठन हुआ था। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? मनोज सिन्हा, क्योंकि जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू, अब वो इंडिया के 14th कैग बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमके इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इसके नए सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो एमके इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के नए सीईओ अपॉइंट हो गए हैं नीरव सेठ। आप याद रखिएगा, नीरव सेठ एमके इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के नए सीईओ अपॉइंट हो गए हैं। इससे पहले नीरव सेठ एसबीआई कैपिटल को लीड कर रहे थे। जो एमके इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है ये एमके ग्लोबल फिनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का एक पार्ट है, और ये जो एमके ग्लोबल फिनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब नीरव सेठ एमके इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के नए सीईओ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी विश्व अंगदान दिवस किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को, यानी 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस या फिर वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। पर्पस क्या होता है? लोगों को ऑर्गन डोनेशन के विषय में अवेयर करना। इंडिया में ऑर्गन डोनेशन काफ़ी ज़्यादा पुअर है। एक 0.86% पर मंथ जो है ऑर्गन डोनेशन करते हैं, मतलब जितने भी लोग मरते हैं उसमें से 1% भी पर्सन जो है ऑर्गन डोनेशन नहीं करते हैं इंडिया में। तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिट इंडिया फ्रीडम रन कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फिट इंडिया फ्रीडम रन कैंपेन को हमारे स्पोर्ट एंड यूथ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने लॉन्च कर दिया है। किरण रिजिजू ये हमारे स्पोर्ट एंड यूथ मिनिस्टर हैं। इन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम रन कैंपेन लॉन्च कर दिया है। ये कैंपेन 15 अगस्त यानी 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगी। ये आज तक का लार्जेस्ट कंट्री वाइड रन है, यहाँ पे देखिएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग इसमें पार्ट लेंगे। जब ये कैंपेन लॉन्च किया गया है हमारे किरण रिजिजू द्वारा, इसके अगले दिन ही आईटीबीपी पहली आर्म फोर्सेस हो गई है जिसने फिट इंडिया फ्रीडम रन कैंपेन लॉन्च कर दी है। तो आप ये भी याद रखिएगा। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? एसएस देसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरा मार्स, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको बताना है किस कंट्री की ये फेमस फीमेल क्रिकेटर थी। ये है लॉरा मार्स, ये जो है इंग्लैंड की फेमस फीमेल क्रिकेटर थी। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से यानी ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो आप देखिएगा लॉरा मार्स इंग्लैंड की फीमेल क्रिकेटर थी। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है यानी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार दिया गया है गगन अरोरा जी को। गगन अरोरा जी इस बार के सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। देखिए इंडियन अचीवर्स अवार्ड या फिर आप ये कह लीजिए इंडियन अचीवर्स फोरम प्रत्येक वर्ष सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड देता है। इस बार गगन अरोरा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, गगन अरोरा जी किसके सीईओ हैं? तो वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ हैं गगन अरोरा जी। इन्हीं को इंडियन अचीवर फोरम द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीगुआ और बारबूडा को इंडिया गवर्नमेंट द्वारा कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए कितने की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है? एंटीगुआ और बारबूडा ये कैरिबियन कंट्री हैं। कैरिबियन द्वीप समूह आप जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में छोटे छोटे टापू कंट्री हैं, वही कहलाते हैं कैरिबियन कंट्री। एंटीगुआ और बरमूडा ट्राइंगल आपने सुना होगा, वहीं पर बरबूडा और एंटीगुआ करके एक कंट्री है, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने $1 मिलियन का फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है ताकि कोविड-19 को कर्व कर सकें। अपने यहाँ तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं हम लोग कोरोना को, तो हमने सोचा किसी न किसी कंट्री को कम से कम हेल्प की जाए कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इंडियन गवर्नमेंट ने एंटीगुआ और बरबूडा को $1 मिलियन का फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। देखिए इंडियन गवर्नमेंट कारकोम को CARCOM यानी कि कैरिबियन कम्युनिटी, कारकोम का फुल फॉर्म है कैरिबियन कम्युनिटी, इसमें 20 कंट्रीज आती हैं, 20 कंट्रीज, इन सभी को $1 मिलियन टू ईच, यानी इन सभी को $1 मिलियन की असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से टोटल $20 मिलियन की असिस्टेंस हो जाएगी कैरिबियन कंट्रीज को। लास्ट क्वेश्चन है गंगाधर मेहर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गंगाधर मेहर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ये ओडिशा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है। देखिए आज से 3 साल पहले ही ये लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं शुरू हुआ था। कहा गया था
गंगाधर मेहर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पे टोटल 5 वर्ष में 1246 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा। रिसेंटली हमारे जो उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी ने इन्होंने अगले 3 वर्ष के लिए गंगाधर मेहर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 1138.63 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। कितने? 1138.63 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं अगले 3 वर्ष के लिए, जिनको गंगाधर मेहर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाएगा। तो अपने यहाँ रखिएगा। मैप में देखते हैं उड़ीसा, ये है उड़ीसा, कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में एक लिंगराज मंदिर है, बहुत फेमस है क्योंकि रिसेंटली इसका रेनोवेशन किया जा रहा है। तो आप देखिएगा लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है और भगवान शिव का मंदिर है, जगन्नाथपुरी भगवान विष्णु का मंदिर है। तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और उड़ीसा में एक चिल्का लेक है, वो एशिया की और इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, आप इतना देखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।